तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसे। डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके बीच में क्या अंतर होता है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और 6 से 7 पॉइंट में हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से उसका आंसर होगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इस तरीके का डायग्राम बना लेना है आपको, और डायग्राम में आपको पॉइंट वाइज सारी चीजें लिखनी है। सबसे पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए और दूसरा आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी इसमें क्या होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं पार्ट्स में, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल डिवाइडेड पार्ट कॉल्ड एज द फंक्शन। यानी इसमें क्या होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं वो स्मॉल पार्ट में डिवाइड किए जाएंगे, जिनको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द डेटा रादर देन द प्रोसीड्यूर और फंक्शन बिकॉज इट वर्क्स एज अ रियल वर्ल्ड। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रियल लाइफ जो हमारा डेली जिस काम को हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज से रिलेट करता है। इसीलिए उसमें जो इम्पोर्टेंस होता है इसका थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें कह रहा है कि इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन टू द डेटा बट टू फंक्शन एज वेल एज सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू बी डन। थर्ड इसमें पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज बॉटम अप अप्रोच। यानी ये क्या करता है, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। एंड जो आपका प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपका टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम लोग शॉर्ट में डबल ओपी भी कहते हैं, हैज एक्सेस स्पेसिफायर्स नेम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेट्रा। यानी इनके पास क्या होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जो कि आपके पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन आपका जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है उनके पास कोई भी एक्सेस स्पेसिफाइड नहीं होता। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट कैन मूव एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द मेंबर फंक्शन। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, और साथ ही साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के मेंबर फंक्शन से। और इसमें कह रहा है कि इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा कैन मूव फ्रीली फ्रॉम डेटा मूविंग द फंक्शन टू फंक्शन इन द सिस्टम। लेकिन इसमें क्या होता है, डेटा मूव करता है फंक्शन में, फंक्शन से ही फंक्शन में वो मूव करता रहता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स एन इजी वे टू ऐड न्यू डेटा एंड फंक्शन। यानी ये क्या करता है, जो प्रोवाइड करता है एक इजीएस्ट वे को, यानी एक आसान तरीके को किसी भी डेटा और फंक्शन को ऐड करने के लिए। और इसमें कह रहा है कि टू ऐड द न्यू डेटा एंड द फंक्शन इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एक्सपेंशन नॉट सो इजी। यानी इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा सा अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इसके बाद आपका जो सेकंड लास्ट पॉइंट कह रहा है, उसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड डेटा हेडिंग सो प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी। यानी ये जो होता है वो डेटा हेडिंग को प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ एक हाईली वेटेज वाला सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और जो आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है वो किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी को प्रोवाइड नहीं करता, डेटा हेडिंग को प्रोवाइड नहीं करता। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा आपका VB.NET, सी हैश एंड नेट, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके अंदर आएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। और आपका जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आपका सी आ जाएगा, VB आ जाएगा, फ्रंट एंड आ जाएगा, और ये सारी चीजें आएंगी जो कि आपके लिए जरूरी है। तो आई होप ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।